नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 5 नॉट जस्ट लव का। ओके गाइस, तो अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है क्योंकि मैं स्टोरी जब सुनाई उसके बाद अपलोड किया, फिर सो गई आराम से मस्त। अभी को मैं उठी हूँ, मस्त चाय बनाई है अदरक वाली गरम गरम। उसके बाद मैं फ्रेश फील करके अभी को मैं स्टोरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी बज रहा है 7, तो ठीक है। अभी तो आवाज़ भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। चलो ठीक है, अभी आते स्टोरी के ऊपर। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि दुआ बैठी थी अपने केबिन में और हमारा न्यू कैरेक्टर अनलॉक हुआ था, न्यू पोकेमॉन देविका। देविका जो दुआ की पीए है प्लस उसकी फ्रेंड भी है। तो इनकी यहाँ पे बातें हो रही थी। दुआ जो है वो उससे कहती है कि 4 बजे वाली जो मीटिंग है उसे 2 बजे कर दो क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो जो देविका है वो ओके करके वहाँ से निकल जाती है, बाहर आ जाती है। इधर जो दुआ है वो अपने चेयर पे आके बैठती है और अपने काम में लग जाती है। इधर जो दुआ है इधर जो देविका है वो बाहर आती है और वो कॉल लगाती है। उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना था तो वो कॉल लगाती है और कहती कि वहाँ पे सब ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। जो सामने वाला पर्सन था वो कहता है कि नहीं मैम, अभी सब सही है, यहाँ पे बच्चे आराम से कर रहे हैं सब कुछ। तो जो देविका कहती कि ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, वैसे दुआ ने तो सब सेटल कर ही दिया है। तो जो पीछे वाला पर्सन था वो कहता है कि यस मैम, और जो देविका है वो कहती कि ओके ठीक है, और कॉल जो है वो कट कर दिया है। इधर जो देविका है वो वापस से कॉल लगाती है जो आज की मीटिंग्स है वो उसको हैंडल करती है कि सर कोई चेंजेस आ गए हैं, कोई इशू आ गई, तो उस वजह से आप जो थोड़ा जल्दी आ जाइएगा 2 बजे के आसपास, ताकि हमारी मीटिंग जो है वो थोड़ी पहले हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। तो जो सामने वाले होते हैं मीटिंग के लिए आने वाले थे वो मान जाते हैं। कुछ होटल्स के ओनर्स, उनके साथ मीटिंग था तो वो सारे जो है मान जाते हैं कि ठीक है मैम, हम आ जाएंगे। इधर जो देविका है वो वापस से नॉक करती है। दुआ जो है अपने काम में लगी थी काफ़ी फोकस होके, वो वैसे ही देखते हुए कहती कि कम इन। इधर जो देविका है वो आती है और कहती कि दुआ, वो बात हो गई है, मान गए हैं क्लाइंट्स कि वो आ जाएंगे 2 बजे तक, 1 घंटे में तुम्हारा मीटिंग है तो रेडी हो जाना। तो जो दुआ कहती ठीक है, सुनो कॉफ़ी एक ले आना। तो जो देविका कहती कि ऑलरेडी ला चुकी हूँ, ये लो। जो दुआ है वो देखती है उसकी तरफ और कहती कि नाइस, थैंक यू। जो देविका है वो वहाँ पे रख देती है और कहती कि तुम्हारी पीए के साथ मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, भूल जाती हो तुम। तो जो दुआ है कहती कि या आई नो, थैंक यू, जाओ तुम काम करो। इधर जो देविका कहती कि हाँ, और वहाँ से वो निकल जाती है। इधर जो दुआ है वो थोड़ा सा ब्रेक लेती है, लाइक अपने जो हैंड है ना दोनों को स्ट्रेच करती है आराम से, और जो कॉफ़ी है उसे उठाती है और कॉफ़ी को सिप करते हुए वो सोच रही थी अब, लाइक एक हाथ में उसके पेन था, उसको पेन करते हुए सोच रही थी कि क्या करें। अभी 4 बजे बाद मैं फ्री हो जाऊंगी तो एक बार गुरु से बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इस मैडम जी का पता लगाना पड़ेगा, ईशानी कपूर। चलो ठीक है, और अपने दिमाग में एक प्लान बना लेती है। और जो दुआ है उसका कॉफ़ी ख़त्म हो जाता है, लाइक टाइमिंग हो गया था, और अब वो उठती है जाती मीटिंग के लिए। इधर जो हमारा गुरु है, भाई आ जाओ गुरु पे, चलो। इधर जो गुरु है वो तो अब उठता है, लाइक 1 बजे अब वो आराम से उठता है। भाई ट्रेडर है, व्लॉगर है, तो उसे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे ऑफिस जाना है, फलाना ढिका ये सब करना है। तो जो गुरु है वो उठता है एकदम जो अपने बेड से, और एक ना वो हार्ड म्यूज़िक लगा देता है, लाइक रॉक म्यूज़िक मस्त सा, यू नो। तो वो गाना बजाते हुए वो पहले तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता है, बाहर आता है और अपने किचन में जाता है। लाइक वो ट्राउज़र में है और ऊपर जो है उसने टाइट वाली टैंक पहन रखी है, और उसमें ही वो जाता है और अपने लिए सबसे पहले वो एक चाय बनाता है कड़क, और चाय के साथ वो बाहर आता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो उसने कर ली थी उसके बाद वो फ्रेश होता है, नहाता होता है, और आज जो हमारा गुरु है वो एक डेट पे जाने के लिए रेडी होता है। भाई देखो गुरु का क्या है, पैसे कमाओ पैसे उड़ाओ, वो भी किस पे, लड़कियों पे।
तो इसका यही चल रहा था। एक लड़के से उसकी बहुत बात हो चुकी थी, तो वो आज मान गई थी डेट के लिए। तो इधर जो गुरु है लाइक वो तैयार होता है मस्त एकदम सा, और ब्लैक कलर की जैकेट वैकेट सब बढ़िया से डाल लेता है, रिंग विंग पहन के, और खुद को रेडी करते हुए जो परफ्यूम जब लगा रहा था, तो जो हमारी दुआ का कॉल आता है, क्योंकि दुआ का मीटिंग ओवर हो चुका था इन सब चीज़ के बाद। तो जो हमारा गुरु है वो कॉल उठाता है और कहता है कि हाँ भाई बताओ क्या बात है। तो जो जो दुआ है वो कहती कि कहाँ पे है तू, कहाँ है। तो जो गुरु है कहता है कि बस जा रहा हूँ एक लड़की से मिलने, तुझे एक फ़ोटो भेजी है, देख के बता कैसा लग रहा हूँ। तो जो दुआ है कहती कि यार मेरे पास ये सब चीज़ का टाइम नहीं है। तो जो गुरु है कहते कि तेरे पास टाइम ही कहाँ रहता है यार। तो जो दुआ है वो कहती कि हो गया तेरा, तू जा ना अपनी लड़कियों के साथ जो करना कर। मैं तो सोच रहा हूँ कि ईशानी का पता लगाया मैंने कुछ, मेरी टीम जो है उसने काम कर दिया है। ईशानी कपूर मॉडल है, सारी जो डिटेल्स है वो देने लग जाती है। इधर जो हमारा गुरु था कहता कि ओ तेरी मॉडल निकली बे, सही है, ऐसा कर मैं आ रहा। तो जो दुआ है कहती कि अरे तेरा डेट। तो जो हमारी दुआ है वो कहती कि जो हमारा गुरु है कहता है कि भाड़ में जाए, डेट वेट तो बाद में देख लेंगे, मैं कुछ मना कर दूंगा, पर मुझे इस बंदी को ना बदला लेने का है। तो जो दुआ है कहती कि ठीक है चलते हैं फिर। सुन, मैडम जी का शूट है, वो अभी शूटिंग में है, तो डायरेक्ट वही चलता है। इधर जो गुरु है वो कहता है कि फिर तो मैं अपनी गड्डी लेके आ रहा, तू रेडी हो जा। तो जो दुआ है कहती कि नहीं, तेरी बाइक से नहीं जाएंगे, कितना गंदा लगेगा, एक बाइक पे 2 लोग, मेरी गाड़ी से चलता है। और यार दिखना चाहिए ना उस लड़की को, तो समझ रहा है ना, दिखाना है। तो जो गुरु है कहता है बेस्ट आइडिया है, सही है, ठीक है। जो गुरु है कहता है कि फिर ठीक है मैं तेरे ऑफिस ही आ जाता है। यार मेरे को थोड़ी अच्छी सी पंजाबी नहीं आती, तो एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो जो गुरु है जब ऐसे बोलता है तो कहता है कि दुआ जो है कहती कि ठीक है तू मेरे ऑफिस आ जा, फिर वहीं साथ में चलते हैं। तो जो गुरु है कहता है कि ओके, और कॉल जो है वो कट करता है, और वहीं से वो कॉल लगाता है अपनी जो डेट थी ना उस लड़की को कॉल लगाता है, और ना कहता है कि बेबी सुनना मैं आज नहीं आ पाऊँगा। तो जो लड़की होती कहती कि क्यों नहीं आ पाओगे, मैं रेडी हो गई हूँ यार गुरु, ये क्या हरकत है। तो जो गुरु है कहता है कि हाँ तो रेडी हो गई तो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम जाओ ना, मुझे थोड़ा काम है, पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, झूठ बोल देता है। तो जो वो लड़की कहती कि ओह ओके ओके ठीक है, फिर जब फ्री हो ना जब तुम, तब मुझे कर लेना बात, फिर हम मिलेंगे। तो जो गुरु कहता है हाँ हाँ रख कॉल, और कॉल जो है कट कर देती है और आ जाती है। लाइक अब वो अपनी गाड़ी को उठाती है वहाँ से और डायरेक्ट पहुँचती है दुआ के घर पे, सॉरी ऑफिस पे। और जो बाहर ना गेट पे गार्ड्स होते हैं ना, वो जानते थे दुआ को कि भाई दुआ जी आई है, अच्छी खासी है, पता है इनको कि भाई इनकी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो कुछ बोलते नहीं है और सब जानते थे गुरु को। तो वैसे ही गुरु अंदर जाती है और जो उसके घर पे है ना, मिनी घर पे, वहाँ पे आराम से बैठी थी। इधर जो गुरु है वो कॉल लगाती है दुआ को कि नीचे आ जा, मैं वेट करी। तो जो दुआ है कहती कि हाँ बस आ रही, और जो कॉल है वो कट करती है। इधर जो इनका काम है कंप्लीट होता है, और जो देविका है वहीं पे बैठी थी और कहती कि कहाँ जा रहे हो। तो जो दुआ है कहती कि थोड़ा काम है, तुम बाकी का काम देख लो, कोई इशू हो तो मुझे बता देना, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई इशू आएगा, ठीक है। तो जो देविका है कहती कि फिर भी बताओ ना कहाँ जा रहे हो। तो जो दुआ है कहती कि अरे एक काम है, ओके तुम टेंशन मत लो, और यहाँ से वो निकल जाती है। इधर जो देविका है वो बस देखती रहती है जाते हुए दुआ को, और दुआ जो है अब वो आ जाती है बाहर, लाइक वो अपने एरिया के पास आ जाती है घर के। इधर जो गुरु है वो बाहर आता है, तो जैसे ही दुआ देखती गुरु की तरफ कहती कि ओ हेलो, ये इतना हीरो बन के कहाँ से जा रहे हो भाई। तो जो गुरु है वो कहता है कि इसमें हीरो क्या बना मैं, अब मैं तो पैदा ही हीरो हुआ था। इधर जो दुआ है वो हंसती कहती कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, कार्टून लग रहा है पूरा, और
शूटिंग पे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है तू हीरो है वहाँ पे। तो जो गुरु कहता है कि फिर क्या दिक्कत है, हीरोइन है ना अपनी, हम ही शूटिंग कर लेंगे साथ में। तो जो दुआ है कहती कि हाँ हाँ सही है, तुझे ना हीरोगिरी ही करानी चाहिए थी। इधर जो गुरु है वो हंसता है, कहता कि वैसे तू भी कम नहीं लग रही है, पूरा प्रोफेशनल। हाँ, ऐसा लग रहा है कि एक मीटिंग तो वहाँ पे भी कर लेंगी। इधर जो दुआ है वो हंसती कहती कि चल क्या दिक्कत है, मीटिंग ही है समझ ले। तो ऐसे ये लोग यहाँ से निकलते हैं और जो आई हाय जो गाड़ी थी हमारी, हाँ मैं तो वेट करती हूँ यार दुआ की गाड़ी को निकलने का। जो सेक्सी गाड़ी है ना उसकी, अपनी गाड़ी की तरफ आती है पार्किंग में, और जो गुरु है वो बाहर ही खड़ा था, वो वेट कर रहा था कि आएगी। तो जो दुआ है वो जाती है, अपनी रेंज रोवर उठाती है, आई है ब्लैक वाली, ओके। तो अंदर जाती है और मस्त वो बैठती है, अपने गॉगल्स लगाती है और गाड़ी को निकालती है। इधर जो हमारा गुरु है वो देखता रह जाता है कि ओ तेरी नई गाड़ी, न्यू गाड़ी ले ली तेरे तूने, पार्टी भी नहीं दिया साले। तो जो हमारी दुआ है कहती कि बहुत पहले ले ली थी, बस निकालती नहीं मैं इसको जल्दी। तो जो गुरु है कहता है सही है, बढ़िया, मज़ा आएगा आज तो। और जो गुरु है वो जाता है और आगे वाली सीट पे ही वो साइड वाली सीट पे बैठ जाता है, और ये लोग अब निकलते हैं। जो हमारा गुरु है ना वो लाउड म्यूज़िक लगा देता है कि गाने सुनेंगे, करेंगे नौटंकी बकवास सब करेंगे। तो जो दुआ कहती क्या कर रहा है यार, धीमा कर यार, मुझे इतना ज़्यादा लाउड गाना पसंद नहीं है, तुझे पता है ना। तो जो गुरु कहता है क्या सड़ू है यार तू, थोड़ा इंजॉय कर लाइफ को। अच्छा ओह अच्छा ये बता कि क्या प्लान किया है तूने, क्या बोलेगा। तो जो हमारी दुआ है वो सब कुछ बताने लग जाती है कि देख इसका मेरे पास फुटेज मिल गया है, और जिसने गाड़ी लड़ाई थी उसका प्रूफ है मेरे पास, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो तो तुझे मैं सामने से ही दिखाऊंगा। इधर जो गुरु कहते कि बढ़िया, आज इसने ना छोड़ूंगा नहीं, जो इसने ना मेरे को सिर्फ 2 लाख दिया था, अब तो 10 लाख लूँगा मैं, भाई महंगी गाड़ी है मेरी, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं। तो जो दुआ कहते कि ले 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 ले, ऐसे भी मॉडल से पैसे लेने में मज़ा आती है, बहुत बन रही थी। और ये लोग ना ऐसे चल रहा था बातें, और ये लोग अब पहुँचते हैं। चलो अभी आते हैं हमारी ईशानी की साइड। चलो ईशानी क्या है कि ईशानी का शूटिंग चल रहा है, और ईशानी के साथ ही उसकी जो पीए है वो थी। और शूटिंग ये चल रहा था कि एक सीन चल रहा है, और सीन ये था कि आफ्टर बीच पार्टी का सीन था, जिसमें ईशानी ड्रंक थी हल्की सी, और उसका जो पार्टनर है वो भी ड्रंक था, और इनके बीच कन्वर्सेशन चल रही थी बीच के साइड में। ये पूरा सीन क्रिएट किया गया था, फेक वाला होता है ना वैसे ही ये सीन क्रिएट किया गया था, और ये लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, और बीच साइड पे तुम्हें पता ही कपड़े कैसे होते हैं, सूट वूट तो होता नहीं, नॉर्मल सा हॉट पैंट टाइप का वो कपड़े सारे पहने हुए थे उसने, काफ़ी सेक्सी सा लुक लेकर। इधर जो शूटिंग है चल रहा था, ये लोग आपस में डायलॉग दे रहे थे एक दूसरे से, और इधर जो हमारी दुआ है वो गाड़ी को साइड लगाती है, लाइक सुपर कार पार्किंग होता है ना वहाँ पे लगाती है, और ये लोग आते हैं, और जहाँ पे शूटिंग हो रहा था वो उसकी तरफ जाते हैं। तो शूटिंग में ऐसे सबको अलाउ नहीं होता कि आप ऐसे भी किसी को देख सकते हो, जा सकते हो। तो जो बाहर बाउंसर्स थे वो रोक देते हैं, कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी मैम आप कौन। तो जो दुआ है लाइक वो ऐसे देखती है और कहती कि दुआ मलिक, द CEO ऑफ दिस कंपनी। तो जो वो होते हैं वो कहते कि ओके मैम बट आपको ऐसे अलाउ नहीं है जाने का। इधर जो गुरु कहते कि ओ हेलो, तू जानता नहीं है क्या कौन है हम, हमें ना ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसे बताने की। तो जो बाउंसर है वो घूर के देखता है गुरु की तरफ। इधर जो दुआ है कहती कि रुक जा अभी गरमा मत। और जो दुआ है वो एक कॉल लगाती है, और ये कॉल होता है वहीं के ओनर का, जो प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं ना उनकी तरफ वो कॉल लगाती है। और जो प्रोड्यूसर है वो कॉल उठा लेता है, कहते कि यस मैम बताइए क्या सेवा करें। तो जो दुआ है वो हंसती कहती कि सर एंट्री चाहिए था, आज आपकी वो शूटिंग देखने के लिए आए हम। इधर जो डायरेक्टर है कहते कि ओके
मैं बात करता हूँ। तो जो दुआ है वो फ़ोन को कट कर देती है और जो सामने कॉल आता है उस बाउंसर को, जो बाउंसर कहता है कि यस सर, सॉरी सर, और ऐसे जो है वो बोलता है और कहता है कि मैम प्लीज़ आप जा सकती हैं। तो जो दुआ है वो आती है। इधर जो गुरु कहता है कि क्या जादू जो लाया तूने, तो जो दुआ है कहती कि तू नहीं समझेगा, तो चल बस मज़े ले। तो ये लोग जो है वो अब जाते हैं अंदर। इधर जो शूटिंग है ये लोग की चली रही थी, तो ये लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चुपचाप खड़े थे और इधर उधर देख रहे थे। बहुत सारे लोग थे यार वहाँ पे, कि इधर लाइटिंग वाला है, क्या क्या होता है ना, वो सारे काम करने वाले, कुछ टचअप्स वाले, मेकअप वाले, हर एक तरह के कैमरामैन, ये वो सब लोग थे। तो जो दुआ है वो इधर उधर देख रही थी कि है कहाँ ये लड़की। तो जो गुरु है कहता है कि ओ देख, अबे माल लग रही है यार, क्या लग रही है, देख जरा। तो जो दुआ है कहती क्या बक रहा है, और अपना जैसे फेस टर्न करती है दुआ, वो सामने देखती है कि जो हमारी ईशानी है, बाय गॉड इतनी सेक्सी लग रही है। एक तो शॉर्ट ड्रेस, ऊपर से जो उसकी बॉडी है, पर्सनैलिटी है, और जो ब्यूटीफुल है वो अलग ही। और वो नशे में जो ऐसी हरकतें कर रही थी, लाइक ऑब्वियसली उसकी एक्टिंग थी, तो वो एक्ट कर रही थी, तो वो नशे वाली ऐसी हरकतें कर रही थी। तो जो हमारा गुरु है कहता है कि यार इस कुड़ी ने तो मैं पटा लूँगा, भाई मेरा दिल आ रहा है इस पे। तो जो दुआ कहती कि क्या बोल रही है, चुप रहेगी, तू यहाँ पे क्या करना है ये। तो जो गुरु है कहता है कि भाई ऐसी लड़की से कौन बदला ले। तो जो दुआ कहती कि चुप हो जा, वरना ना मैं चल रही यहाँ से। तो जो गुरु कहता है कि अच्छा सॉरी, ओके कंट्रोल। वैसे लग तो मस्त रही है। तो जो दुआ है लाइक वो देखती है उसकी तरफ, एक नज़र वो भी तो ऐसे देख लेती है। भाई इंसान हो, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, इंसान हो तो इंसान वाली हरकतें कर देती है वो, लाइक वो भी देख रही थी। और जो इनका सीन अब ऐसा आ रहा था कि इन दोनों के बीच अब किस होना है, कि शूटिंग है अच्छी खासी मूवी की, तो किस तो बनता है, दिखाना है। तो जो हाँ ये था ना कि आपको एक दूसरे के एकदम क्लोज आना है और किस करना है। तो जो ईशानी है लाइक उसने ये पहले क्लियर कर रखा था कि वो कोई भी मूवी में ऐसे किस वगैरह सीन नहीं करेगी, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि मैं किसी और को ऐसे किस करूं। उसका कुछ फंडा था अपना, भले वो कितने भी सेक्सी मूव्स कर ले, ये वो कर ले, लेकिन किस मतलब नहीं, डायरेक्ट किस नहीं। तो जो प्रोड्यूसर है वो मान चुका था, क्योंकि भाई ईशानी अच्छे लेवल पे थी, बढ़िया थी, सुंदर थी, तो भाई हीरोइन क्यों नहीं चाहिए, अच्छी ग्लैमर तो चाहिए ना अपने मूवी में, वैसे ही तो मान गए होते हैं। जो इनका सीन यही था कि आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आओगे, एकदम लिप हल्का सा जो पीछे होता है, बट किस नहीं होगा, यही था। इधर जो ये सीन ऐसे स्टार्ट होता है, लाइक टेक हो जाता है, और जो ये लोग एकदम एकदम एक दूसरे को क्लोज आ रहे थे। यार फंबल क्यों कर रहे थे हम। तो जो सीन है वो आगे बढ़ता है। इधर जो गुरु थी लाइक वो दुआ के कंधे पे हाथ रख देती और टाइटली कहती कि अबे ये देख क्या कर रहे हैं, भाई पहली बार सामने से देख रहा हूँ मैं किसी और को ऐसे किस करते हुए। तो जो हमारी दुआ है कहती कि यार कैसे है यार ये लोग, किसी से भी किस करवा लेते हैं। तो जो गुरु है कहती कि अबे नहीं यार, हुई नहीं, लेकिन यार देख एकदम क्लोज तो आए थे लेकिन हुआ नहीं। तो जो दुआ है कहती कि व्हाटएवर यार, हमें क्या, करे जो करना है। और ऐसे जो दुआ है वो चुपचाप आके आके बैठ जाती है। इधर जो सीन है वो कंप्लीट हो जाता है और सब जो होते हैं कहते कि गुड नाइट टेक, बढ़िया, ओके आज का शूटिंग यहीं पे ओवर, ऐसे ये हो जाता है, अनाउंस हो जाता है। और जो हाँ हमारी ईशानी है ना, लाइक वो होता है कि आपको अब कपड़े देना होता है, लाइक वो सब आ जाते हैं कवर करने के लिए कि मैम आप कपड़े पहन लो, ऐसे वैसे। जो ईशानी है वो अपने एक टी शर्ट डाल लेती है, अच्छी सी लॉन्ग सी टी शर्ट, और नीचे उसने हॉट पैंट पहन रखी थी, और वो ऐसे अपने बालों को ठीक करते हुए आगे जा रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ जाती है हम दोनों बोल रहे हैं, इन दोनों के ऊपर हाँ इन दोनों के ऊपर। और जो हमारी दुआ और वो थी गुरु, वो लाइक वो देख रहे थे, और जो गुरु है ना ऐसे स्माइल करती कि नमस्ते, ऐसे फेस थी। जो
ईशानी है ना लाइक वो होता है कंफ्यूज होती है, और जैसे उसकी नज़र पड़ती है दुआ की तरफ, उसके फेस पे जो स्माइल आने वाली थी वो कंट्रोल कर लेती कि भाई दिखाना नहीं है किसी को। लाइक उसका दिल एकदम से धक्सा हो जाता है देख के कि ओ माय गॉड, ये बंदा यहाँ पे पहुँच गया। लाइक इतनी स्पीड में मेरे को पहुँच गया मतलब मेरे पास। और जो ईशानी होती है लाइक वो जल्दी से जाती है वहाँ पे जहाँ पे इसका वो होता है ना चेंज करने वाला लड़कियों का, वहाँ पे जाती है और तो अपने दिल पे ऐसे हाथ रखती है, कहती कि कंट्रोल ईशानी कंट्रोल, क्या हो रहा है तुझे भाई। लेकिन ये क्या लग रहा था, एक तो ये बंदा है क्या, ये उस दिन राइडिंग के आउटफिट में और आज 3 पीस में, जो भी कहो। उफ, ऐसे वो खुद को संभाल ली थी और जो अपनी तरफ वो देखती है कि ओ शिट उसने क्या पहन रखा है भाई, ये क्या पहन के घूम रही हूँ मैं, ऐसा सोच रही थी वो। और जल्दी से अपने कपड़ों की तरफ जाती है और लाइक वो ऐसे निकाल निकाल के फेंक रही थी कि मैं क्या पहनूँ उसके सामने जाने के लिए। इधर जो डायरेक्टर था वो देखता है कि हमारी वीआईपीज बैठे हैं दोनों, तो उनकी तरफ जाता है, कहता है कि ओह हाय दुआ कैसी हैं आप, और हाथ जो है वो मिलाता है। इधर जो दुआ है वो हाथ मिलाती है और कहती कि हेलो मैं ठीक हूँ, क्या मैं आपकी एक्टर से मिल सकती हूँ, कुछ बात कर सकती हूँ। तो जो डायरेक्टर था कहते कि अरे श्योर श्योर बिल्कुल, वैसे आप यहाँ पे आए हमें बड़ा अच्छा लगा, कितने टाइम से हम आपको बुला रहे थे लेकिन कभी आप आती नहीं थी, आज अचानक ही। तो जो दुआ है कहती कि हाँ थोड़ा काम पड़ गया था, क्यों मैं आ नहीं सकती ऐसे। तो जो डायरेक्टर कहता अरे नहीं कैसी बात कर रही हैं आप भी, और जो डायरेक्टर कहता कि ओके वैसे मैं बुला दे रहा हूँ ईशानी को, आप मिल लो आराम से। तो जो दुआ है कहती है कि यहाँ पे नहीं, क्या हम खुद जा सकते हैं अंदर। तो जो डायरेक्टर है वो सोचता है, कहता है कि ओके मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ कंसल्ट करने के लिए कि भाई एक्ट्रेस है ना, तो मैं ऐसे किसी को भी लाइक आई मीन कि आप समझ रहे हो। तो जो दुआ है कहते कि या श्योर आप बात कर लो उनसे। तो जो डायरेक्टर है वो एक उसकी असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि ईशानी से कोई मिलने आया है, दुआ मिलने आई है, तो क्या वो मिल सकती है, आप पूछ के बताओ। तो जो पीए कहती कि ओके सर, और वो जाती है हमारी जो ईशानी का रूम था उसकी तरफ नॉक करती है और कहती कि मैम वो दुआ आपसे मिलना चाह रही हैं, दुआ मलिक जी कोई आई है। तो जो ईशानी कहती हाँ हाँ मैं बस जा रही हूँ। और जो ईशानी है लाइक वो उसने कपड़े पहन लिए थे अच्छे से, और वो ना ऐसे पहने थे कपड़े कि कोई ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने थे कि वो सूट वूट पहन के घूम रही है, नहीं उसने ना और अच्छे से टॉप पहनी हुई थी, लाइक उसके जहाँ पे ऐसे नेक दिख रहा हो ऑफ शोल्डर टाइप के पहन रखे थे, और नीचे जो है उसने एक अच्छी सी जीन डाल रखी थी, लाइक वो वाली डैमेज टाइप की जीन्स होती है ना आजकल वैसी वाली मस्त पहनी थी। और उसके ना लाइक बॉडीज हल्के हल्के दिख रहे थे उसमें, जहाँ पे उसके पैर के दिख रहे हैं, थाइस दिख रही हैं, बॉडी शो हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे अट्रैक्ट करेगी उसे। तो वो अच्छे से खुद को तैयार कर लेती, लाइक वो अच्छी लग रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं गंदी नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी, मस्त लग रही थी, हॉट लग रही थी। तो वो आती है बाहर और जो हमारी पीए है वो उसे कहती कि भेजो उसको अंदर। और जो उसकी पीए है वो उसकी तरफ देखती, कहती मैम आपका फेस लाल क्यों हो गया है, कुछ मेकअप ज़्यादा कर लिया आपने। तो जो ईशानी कहती कि लाल लग रहा है, 1 मिनट। और जल्दी वो जाती है और अपने फेस को चेक करती है और कहती कि ओके ओके ये वैसा वाला लाल नहीं है। तो जो ईशानी कहती कि आप भेजो जाओ। इधर जो पीए वो कहती कि आप, ओ माय गॉड ईशानी मैम ने आप बोला, आज इनको हुआ क्या है पता नहीं, ऐसे वो सोच रही थी। और कंफ्यूज होते हुए जो आती है जहाँ पे ये दोनों बैठे थे हमारे गुरु और दुआ, वो उनकी तरफ जाके कहती कि आप दोनों को मैम ने बुलाया, आप जा सकते हो। और जो दुआ है वो कहती कि ओके थैंक यू। और जो अपने 3 पीस है ना वो उसको ठीक करते हुए लाइक उठती है, और इधर जो गुरु है वो भी अपने बाल को ठीक करते हुए जाता है। और ऐसा होता है ना कि अच्छे से कूल बन के। इधर जो दुआ है उसकी तरफ देखती, कहती कि ये क्या है, ये क्या हरकत है। तो जो गुरु कहते कि अबे यार इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। तो जो दुआ है कहती कि अबे यार ये अलग ही पागल है। तो ये लोग जो है अंदर जाते हैं और जो नॉक है वो होता है। इधर जो ईशानी है ना लाइक वो एटीट्यूड में बैठ जाती है। भाई देखो
प्यार और क्रश अलग है, लेकिन ईशानी का एटीट्यूड वो अलग है। एटीट्यूड दिखाएगी बंदी पूरा। तो जो ईशानी वो बैठी थी और कहती कि कमेंट। तो जो ईशानी है वो अपने चेयर पे बैठी हुई थी, दोनों लेग को क्रॉस करके, और अपने मोबाइल में बस देख रही थी। इधर जो हमारे गुरु और दुआ है ये अंदर आते हैं और गेट को बस ऐसे ही हल्का सा लॉक लगाते हैं, लाइक प्रॉपर लॉक नहीं लगाते, नॉर्मली से बंद कर देते हैं। और आगे आते हैं। इधर जो ईशानी है उनकी तरफ देखती है, लाइक वो दुआ की तरफ नहीं देखना चाह रही थी, क्योंकि उसको अगर वो देखेगी तो उसके फेस पे वो जो है ना एक्साइटेडमेंट, वो सब दिख जाएगा, तो वो नहीं दिखाती है। और वो गुरु की तरफ बस देखती है और कहती कि आप इधर आके बैठ सकते हो। तो जो ये है ये दोनों आते हैं और आके सामने बैठ जाते हैं। और जो ईशानी है वो अपने मोबाइल को साइड में रखती है और सामने देखती है। अब जैसे वो सामने देखती है भाई, आंखें हैं, चली जाएगी ऑब्वियसली, तो वो उसकी दुआ की तरफ आंखों में जाती है। इधर जो दुआ की आंखें भी जा मिलती हैं ईशानी से। और एज यूजुअल जो दुआ की आंखें हैं लाइट ब्राउन, प्लस जो तीखी तीखी उसकी आईब्रोज हैं, इतनी सेक्सी सी जो फेस है उसका, वो ईशानी जैसे ही देखती है उसके दिल में ऐसे धक धक बढ़ने लग जाता है। और इनका थोड़ा सा ना आई कांटेक्ट हो रहा था। ईशानी भले फेस से बिल्कुल नहीं दिखाती थी, एज ए एक्टर वो अपने फीलिंग्स को छिपा रही थी, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो वही जान रही थी। और जो ईशानी है वो लाइक वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करती हुई कहती कि यस बताइए, आज हमसे मिलने, आई थिंक आप दोनों वही राइडर हो ना। तो इधर जो गुरु है वो कहते कि अहो जी, इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊँगा तनु, हाँ बहुत बड़ी प्रेयर निकली तू तो। इधर जो ईशानी है लाइक वो एक आईब्रो उठाते हुए कहती कि क्या मतलब है आपका। तो जो गुरु कहते कि मतलब, अब मतलब तनु हम बताएंगे। तो जो मोबाइल है लाइक वो गुरु का वो निकालती है अपना और आगे करते हुए दिखाती है कि ये देखो। तो जो वीडियोस है वो चल रहे थे उसमें, और इसमें क्लियर दिख रहा था कि जो ईशानी ने उसके गाड़ी को मारा था टक्कर, उसी की गाड़ी है। तो जो दुआ है वो अब आगे कहती कि आई थिंक ये आप ही की गाड़ी है ना मिस ईशानी जी। ईशानी जो है वो हल्का सा स्माइल करती है और दुआ की तरफ देखते हुए कहती कि हाँ मेरी गाड़ी है। तो जो दुआ है कहती कि फिर आई थिंक आपने झूठ बोला था हमसे कि नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको तो गाड़ी चलाने नहीं आती। हाँ, इधर जो ईशानी है वो स्माइल करती है, कहती कि आपको क्या चाहिए। और एक बात, हाँ ठीक है मैंने झूठ बोला था, क्योंकि एज अ एक्टर मैं नहीं चाहती कि मेरी इमेज ख़राब हो लोगों में, इसलिए मैंने अपने कंपनसेशन के हिसाब से पैसे इनको दे दिया था। क्यों गुरु आपको पैसे नहीं मिले। इधर जो गुरु है वो कहती कि मिले थे पर उतने नहीं मिले जितने मेरी गाड़ी के प्राइस थे। इधर जो ईशानी है स्माइल करती कहती कि बस इतनी सी बात के लिए आप हमारे यहाँ आ गए। इधर जो दुआ है वो ईशानी की तरफ देखती है और कहती कि एक्सक्यूज़ मी मिस ईशानी, ये पैसे का गुरूर ना किसी और को दिखाइएगा। क्या आपके ये 10 लाख 20 लाख ये मेरे 2 मिनट का काम है, तो पैसे का आकर तो बिल्कुल ना दिखाइएगा हमारे सामने आप। लेकिन अगर आपको भरपाई करनी है तो आप गुरु को सॉरी बोल सकती हैं सबके सामने। तो जो ईशानी है जब दुआ ये सारी चीज़ें कह रही थी वो बस उसकी आंखों में ही देखे जा रही थी, और ईशानी भूल चुकी थी अगेन कि वो क्या कह रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस सुने जा रही थी। जो दुआ की आवाज़ है, दुआ की बातें हैं, उसके लिप्स से जो बातें निकल रही हैं उसे समझ में नहीं आ रहा था, बस उसके लिप्स आइज़ की तरफ देख रही थी। इधर जो दुआ है वो लाइक वो चुटकी बजाती कि हेलो मिस आई एम टॉकिंग टू यू, यहाँ पे हम टाइम पास नहीं करने आए। तो जो ईशानी है वो अपने होश में आते कहते कि हाँ एक मिनट, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं इससे क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने पैसे दिए ना, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, किस बात की सॉरी बोलूँ मैं। तो जो दुआ है कहती कि जो चोट लगाया आपने, और दुआ को ये बात पता था अच्छे से कि ईशानी कितनी हाई एटीट्यूड वाली लड़की है।
दुआ ने पहले सोच रखा था कि पैसे लेंगे इससे, लेकिन नहीं, जब उसने हर एक चीज़ उसके बारे में पता लगवाई तो उसे समझ में आया कि ये एटीट्यूड वाली बंदी है, इसे पैसे से नहीं, इसे एटीट्यूड से तोड़ना है। तो जो दुआ है उसके दिमाग में यही आता है कि इससे सॉरी बुलवाएंगे सबके सामने, इसका ईगो कम कराएंगे। अब तुम्हें पता ही है कि दुआ के क्या शौक है, हराना लोगों को, वही था, यही सेम चीज़ उसके साथ हो रहा था। तो जो ईशानी है भाई, तुम शेर तो हम सवा शेर, तो वो मना कर देती है कि नहीं, मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाली, आपको जो करना है कर लीजिए। इधर जो दुआ है लाइक वो चुटकी बजाती कि फाइन, फिर आगे आने वाली चीज़ आप झेलिएगा। तो जो ईशानी वो स्माइल करती है और दिल में ही कहती है कि कर लो जो करना है, हम तो चाहते ही हैं कि तुम हमारे पीछे पड़े रहो। और जो ईशानी है लाइक कहती कि ओके फाइन, आपको जो करना करिए। तो जो दुआ है लाइक उसका होता है कि शट यार, ऐसे नहीं मानेगी ये, कुछ तो कराना पड़ेगा। इधर जो गुरु है कहती कि यार मैं तो पैसे के लिए मान रही हूँ, फिर क्या दिक्कत है। तो जो दुआ कहती नहीं, तो चुप बैठ चुपचाप। तो जो गुरु है ना लाइक उसका ऐसा हो रहा था कि अपने सिर पे ऐसे हाथ रख के खुजलाती है और कहती कि यार मैटर तो मेरा था, ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में, भाई मैं तो अभी ठीक भी हो रहा, अब पैसे दे दो ना, मैंने को नहीं चाहिए यार कुछ कराना। तो यही चल रहा था। इधर जो दुआ है लाइक वो गुरु की तरफ घूरती है और कहती कि चल यहाँ से। और जो दुआ है वहाँ से उठती, इधर जो ईशानी है वो कहती कि एक्सक्यूज़ मी। तो जो दुआ है वो खड़ी रहती है और जो ईशानी है लाइक वो भी खड़ी होती है और वो कहती कि आपका नाम क्या है, बगल में जाए लाइक गुरु से बोलती है। तो जो गुरु है कहती कि हाय आई एम गुरु, लाइक वो अपने हाथ को ऐसे आगे करके दिखाती है। तो इधर जो ईशानी है वो गुरु के हाथ की तरफ बस देखती है, लाइक वो एटीट्यूड के साथ देखती है। तो जो गुरु है ना वो अपने हाथ को पीछे कर लेती है। तो जो ईशानी है वो कहती कि गुरु आप क्या आप इस बाहर जा सकते हो, मुझे 2 मिनट इनसे बात करनी है। तो जो दुआ है वो थोड़ा कंफ्यूज होती है। इधर जो गुरु है कहते हैं कि ओके मैनू की है भाई, आ जाना जल्दी, और वहाँ से वो निकल जाता है। इधर जो दुआ है वो खड़ी रहती है। तो जो ईशानी है कहती कि आप 1 मिनट बैठ सकते हो। तो जो दुआ है वो बैठ जाती है, कहती कि बोलिए, और दुआ सीरियस थी। तो जो ईशानी है कहती कि आपसे एक बात पूछूं। तो जो दुआ कहती कि जी। तो जो ईशानी कहती कि आपकी गर्लफ्रेंड है। तो जो दुआ एकदम से शॉक्ड हो जाती है, लाइक ये आउट ऑफ द लूप क्या क्वेश्चन आया है, और डायरेक्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे, ये क्या। तो जो ईशानी है वो कहती कि बताइए। तो जो दुआ कहती कि जी नहीं। तो जो ईशानी है कहती कि वैसे आपकी पर्सनालिटी से लगता तो नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड होगा। इधर जो दुआ है ना एक घूर के देखती है और कहती कि व्हाट डू मीन। तो जो ईशानी है कहती कि नथिंग, ओके बस इतना ही पूछना था, अभी आप जा सकते हैं। तो जो दुआ है कहती कि अजीब लड़की है यार। इधर जो ईशानी है लाइक वो स्माइल कर रही थी और दुआ जो है वहाँ से निकल जाती है, और जो गेट है वो ईशानी जाके चुपचाप पहले बंद कर देती है। और जो दुआ है लाइक वो जाती है गुरु के पास। इधर जो ईशानी है वो आती है जल्दी से, अपने मिरर के पास आके दोनों हाथ सामने रखती है और खुद को मिरर में देख रही थी, और उसका जो दिल है वो धक 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 कर रहा था। वो सोच रही थी कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ। उफ, दुआ 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 ऐसे सोच रही थी। और जो अपने सीट पे जाके बैठ जाती है वापस, और दुआ की हर एक बात को, हर एक चीज़ को जो अभी भी हुआ था, सारी बातें लाइक भले उसकी जो बेइज्जती हुई, जो भी चल रही थी इनकी लड़ाई झगड़ा जो भी मान लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उससे बस दिमाग में आ रहा था कि दुआ को देखा मैंने, दुआ से बात की मैंने, दुआ आई थी मेरे पास, ऐसे सोच रही थी। इधर जो दुआ है वो पहुंचती है गुरु के पास। इधर जो गुरु कहता है कि यार ये क्या प्लान है तेरा, क्या करने आया, तो क्या कर दिया तूने। तो जो दुआ है कहती कि क्या कर दिया मैंने। तो जो गुरु है कहती कि यार अच्छा खासा पैसा दे रही थी वो, और ले दे के ख़त्म कर देना बात, तूने क्यों मना कर दिया। तो जो दुआ है कहती कि तू रुक रहा है यार, हर टाइम पैसे पैसे पैसे। तो जो गुरु है कहता है कि हाँ तू पैसे वाला ना, तो तेरे को इतना टेंशन नहीं होता। तो जो दुआ है कहती कि चिल कर, दारू पिएगा। तो जो गुरु है कहता है कि अब तू
तूने ऐसी बातें कर दी, अब मैं गुस्सा भी ना करूं, कौन से पिला रहा है? तो जो दुआ है वो हंसती और कहती कि हाँ ठीक है, चल तू जो बोलेगा वो पिला दूंगा, ठीक है। तो जो गुरु है लाइक उसके ऐसे कंधे पे हाथ रखता है और ये लोग वहाँ से निकलते हैं। तो जो गुरु है वो आगे कहता है कि वैसे तेरा प्लान है क्या, बताएगा मैनू। तो जो दुआ है कहती कि कड़क प्लान है भाई, मुझे इस बंदी को ना हराना है, तो समझ रहा है। तो जो हमारी गुरु है कहती कि मतलब, तो जो दुआ है कहता कि अरे ये लड़की का ना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मॉडल वगैरह का होता है ना, तो मुझे इसे हराना है। तो जो गुरु है कहता है कि मैनू तेरी बातें समझ में नहीं आती, सर के ऊपर ही जाता है, तू चल मेरे को दारू पिला, बस बात खत्म कर। और जो दुआ है वो हंसती कहती कि चल ठीक है, और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने पार्टी में। अब आते हैं हमारी ईशानी के साइड, ठीक है। तो जो ईशानी है लाइक वो तो एकदम खुशी के मारे ऐसे पागल से बन रखी थी कि दुआ से मेरा ये हो। तो जो ईशानी है लाइक वो कॉल करती है, और कॉल जो है वो लगाती है लेकिन कॉल नहीं जाता, बंद आता। तो जो ईशानी है वो बाहर आती है और जो कपड़े भी वो चेंज नहीं करती, जो पहनी वही पहनी रहती है, और अपने गाड़ी की तरफ भागने लगती है। तो जो हमारी पीए है वो रोक लेती, कहती मैम मैम आपका एक मीटिंग रह गया है। तो जो हमारी ईशानी कहती कि सारी मीटिंग को कैंसिल करो, पोस्टपोन करो, कल कर देना, मैं अभी नहीं बात करने वाली, बाद में बात करूँगी। ऐसे वो पीछे मुड़ के बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है। इधर जो पीए वो सोचती कि भाई ये क्या है, आज मैम को हुआ क्या है। वो ऐसे कंफ्यूज होके चुपचाप अपने काम में लग जाती है और कैंसिल वैंसिल करने लगती है। तो ओके गाइस, तो अभी स्टोरी को यहीं पे रोक रहे हैं। वैसे मज़ा आ रही है स्टोरी में, मेरे को तो बहुत आ रही है, पता नहीं तुम एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वैसे तो रिव्यू तो अच्छी आ रही है, ठीक है। बाकी यार सब्सक्राइब मार दो, ठीक है। चलो बाकी हम चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। एंड हाँ, डोंट ओवर थिंक। सब रात में जो ओवर थिंकिंग का पिटारा लेके बैठ जाता है ना, वो नहीं करना। स्टोरी सुन लिया, अब चुपचाप सो जाओ।